आज का अपना टॉपिक है सामाजिक समस्याएं, अवधारणा एवं महत्व कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, क्या इसका कंसेप्ट है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक है उनको हम कंप्लीट करेंगे। सामाजिक समस्या का अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक समस्याओं की प्रकृति कि सोशल प्रॉब्लम्स की नेचर क्या है, भारत में सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, सामाजिक समस्याओं के कारण क्या क्या हैं, सामाजिक समस्याओं के विभिन्न स्वरूप यानी कि अलग अलग समस्याओं का नेचर क्या क्या है और सामाजिक समस्याओं का हमारे जीवन में महत्व क्या है। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक समस्याओं को प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है कि जब से हमारी समाज शास्त्र की शाखा शुरू हुई है उसी समय से जो हमारी सामाजिक समस्याएं थी उन्होंने समाज शास्त्र में अपना एक स्थान बना लिया था। समाज शास्त्र के अंतर्गत उन सभी सामाजिक सरोकारों का अध्ययन किया जाता है जो मानव जीवन की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जो मानव अपने लाइफ में काम करता है उन काम को करने का से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उनसे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस चीज का समाज शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक समस्याएं भी समाज में मनुष्य के व्यवहार और उसकी गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली दशाएं हैं कि जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनसे मानव के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य कौन सा काम करता है। इन सभी के कारण हमारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वास्तव में समाज का निर्माण मनुष्य ने अपने जीवन को अनुशासनात्मक, संगठनात्मक और सुरक्षात्मक रूप प्रदान करने के लिए किया था कि हम समाज में रह रहे हैं, हमारे घर हैं, हम हमारे घर में आराम से अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। तो एक डिसिप्लिन जो आया है वो समाज के द्वारा ही आया है। जो हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है वो भी समाज ने हमें सिखाया है। और एक सेफ्टी कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं, अपने गांव में सुरक्षित हैं, अपने देश में सुरक्षित हैं। तो ये सब किसने सिखाया है? समाज ने सिखाया है। तो मनुष्य ने समाज का निर्माण क्यों किया था? अपने आप को अनुशासन में ढालने के लिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए और अपने आप को सेफ्टी प्रदान करने के लिए मनुष्य ने या ह्यूमन बीइंग ने सोसाइटी का निर्माण किया था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके इसके लिए प्रत्येक समाज में मानव व्यवहार के नियम निर्धारित किए गए हैं कि हमारी सोसाइटी के कुछ नियम हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, हम अपना मॉर्निंग का काम करते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, अपना खाना का टाइम से हम सो जाते हैं कि दिन में हम काम करेंगे, रात को हम आराम करेंगे। ये सब रूल कहाँ से सिखाए? समाज ने सिखाए हैं। किंतु जैसा हम सभी जानते हैं मानव सृष्टि की सबसे अद्भुत रचना है कि संसार में भगवान ने जिस चीज का निर्माण किया है उनमें से जो मानव जाति है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अद्भुत है, यूनिक है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक सोच होती है। हर जो मनुष्य है वो एक समस्या के बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है। यह सोच ही समाज में उसके व्यवहार का निरूपण करती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ पॉजिटिविटी, सकारात्मक ढंग से सोचते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक नकारात्मक तरीके से सोचता है। तो ये मनुष्य की सोच है और मनुष्य की सोच पर ही समाज का व्यवहार या समाज में उसके व्यवहार को निर्धारित किया जाता है। कुछ लोग तो पूर्व निर्धारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करते हैं, यानी कि जो हमारा पुराना समाज था, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, वो लोग अब भी ये बोलते हैं कि जो हमारे वाला समय था वो सबसे अच्छा समय था। तो इसमें लोग अपनी अपनी जनरेशन के अकॉर्डिंग अपने अपने विचार रखते हैं कि हमारी जनरेशन अच्छी थी। जो आज वाले हैं, प्रेजेंट टाइम के जो मनुष्य हैं, वो ये बोलेंगे कि हमारे टाइम में जो सिचुएशन है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन हमारे बुजुर्ग क्या बोलेंगे? हमारे वाला समय बहुत अच्छा था। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो नए समय में अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ जो नई जनरेशन के लोग हैं वो पुराने लोगों की जो बातें हैं उनको सुनना पसंद नहीं करते। पर प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इन नियमों में या तो विश्वास ही नहीं रखते या फिर जानबूझकर उन्हें महत्व नहीं देते। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति जैसा भी व्यवहार करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वह समाज द्वारा निर्धारित
एवं अपेक्षित मान्यताओं के विपरीत होता है कि जिन लोगों ने समाज के नियमों में विश्वास नहीं किया या फिर वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उन लोगों की ये थिंकिंग होती है कि हमें समाज के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, समाज के अपोजिट काम करेंगे, उनकी जो मान्यताएं एक निर्धारित की गई हैं उनके विरुद्ध जाकर खड़े हो जाते हैं। इससे समाज के सामने स्वाभाविक रूप से कुछ दशाएं या कुछ प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें सामाजिक सांस्कृतिक नियमों और मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हानिकारक, सामाजिक संगठन के विरुद्ध और समाज के लिए घातक मानते हैं। इस प्रकार की दशाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को विघटित कर सकती हैं, परिवार को विघटित कर सकती हैं, कि जो लोग अपने समाज के संस्कृति के रूल को, मूल्यों को, विश्वासों को अगर नहीं मानेंगे, उनके ना मानने से दूसरे लोग भी फिर उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये कैसे व्यक्ति क्या होते हैं, अपने समाज को एक नरक की तरफ धकेलते हैं। इससे क्या है, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं। साथ ही वह व्यक्ति अपने परिवार में रहता है तो परिवार पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और वो परिवार उस समुदाय में रहता है तो उस समुदाय पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और फिर इससे क्या है कि धीरे धीरे वो जो उस परिवार में व्यक्तित्व की जो कमियां हैं पूरे समाज में दिखाई देने लग जाती हैं। तो धीरे धीरे जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है, वह अपने आसपास के एरिया को प्रभावित करता है। तो इससे क्या है कि संपूर्ण समाज में विघटन होना शुरू हो जाता है। इन्हीं सामाजिक दशाओं को समाज मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक समस्याएं का नाम दिया है। सामाजिक समस्याओं के संबंध में कुछ और बताने से पूर्व यहाँ इसके अर्थ और परिभाषा को समझना आवश्यक है। अब ये है कि एक समस्या हमारी व्यक्तिगत होती है। अगर उस व्यक्ति की पढ़ाई में रुचि नहीं है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या है। अगर मान लीजिए उस गांव में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला, या ये भी हो सकता है कि मान लो उस समाज में कोई 1000 लोग रहते हैं और 1000 लोगों में से मान लो 1-2 व्यक्ति को ही रोजगार मिला हुआ है और बाकी लोग बेरोजगार हैं, तो वहां पर जाकर ये समस्या सामाजिक समस्या का नाम या रूप ले लेती है। जो पर्सनल व्यक्ति की समस्याएं हैं, जब तक वो उनकी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को होती हैं तब तक वो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। लेकिन जब ये समस्याएं उस पूरे समाज में एक रूप धारण कर लेती हैं, तो वे समस्याएं व्यक्तिगत से बढ़कर हमारी सामाजिक समस्याएं बन जाती हैं। मीनिंग क्या है, सामाजिक समस्या से आशय उन सामाजिक दशाओं से है जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की अवहेलना करने के कारण उत्पन्न होती हैं। कि जब हम अपने समाज के नियमों का पालन नहीं करते, अपने संस्कृति को नहीं मानते, अपने समाज को नहीं मानते, जो उनके रीति रिवाज है उनको नहीं मानते और उनको मानने से मना कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी दशाओं को सामाजिक समस्याएं तभी माना जा सकता है जबकि संपूर्ण समाज इन दशाओं का विरोध करे या अहितकारी मानते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करे। राव और सेल्जनिक ने उन्हीं समस्याओं को सामाजिक समस्याएं माना है जो मानवीय अंतर संबंधों के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अंतर संबंध का मतलब ये है कि एक समाज में मान लो 500 व्यक्ति रहते हैं, एक कम्युनिटी में 500 व्यक्ति रहते हैं और उन 500 व्यक्तियों का जो इंटर रिलेशन संबंध है, यानी कि जो आपस में बातचीत वो करते हैं, उनमें कुछ कमियां पाई जाती हैं और वो कमियां एक सामाजिक समस्या का रूप ले लेती हैं। इनके अनुसार समुदाय की सभी समस्याएं सामाजिक नहीं होती। सामाजिक समस्याएं वही हैं जो सामाजिक जीवन के क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, जिनसे समूह, समुदाय और समाज के लोगों के आपसी संबंध बिगड़ते हैं और संगठित समाज की व्यवस्था टूट जाती है। यानी कि एक ऐसी समस्या जो व्यक्तिगत ना होकर उस पूरे समाज को इफेक्ट कर रही है और लोग मिलकर उस समस्या को सुलझाना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, एक सामाजिक समस्या बन जाती है। मान लीजिए किसी गांव में पानी की कमी है, पानी वहां नहीं आ रहा है, तो 1-2 लोग नलकूप बना लेते हैं, लेकिन उस नलकूप से पूरे समाज को पानी वो नहीं पहुंचा सकती। तो वो पानी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन धीरे धीरे अगर वो समस्या पूरे समुदाय की बन जाती है तो वो समस्या सामाजिक समस्या बन जाती है कि इस गांव में पानी की कमी है, उस कमी को हम कैसे दूर करेंगे। और उस कमी को दूर करने के लिए समाज एक साथ
काम करता है तो उस समस्या का समाधान जल्दी से निकाल लेता है। ऐसे ही किसी गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है तो वो व्यक्तिगत समस्या ना होकर एक सामाजिक समस्या का रूप लेती है और उसके बाद सभी गांव के लोग मिलकर उस समस्या का समाधान करने के लिए जाते हैं तो वो सामाजिक समस्या कहलाती है। सैमुअल कोइंग ने एक डेफिनेशन दी है, सामाजिक समस्या उन परिस्थितियों अथवा दशाओं का नाम है जिन्हें समाज हानिकारक मानता है तथा समाज को जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। कि एक ऐसी समस्या जिसमें व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन समाज को पूरा नुकसान हो रहा है, तो वो समस्या क्या है? सामाजिक समस्या जो समाज को हानि पहुंचा रही है। और उस समस्या को दूर करने के लिए जब समाज एक साथ मिलकर उसमें सुधार करता है तो सामाजिक समस्या कहलाती है। रॉबर्ट निस्बेट ने बोला है, सामाजिक समस्या वह पद्धति है जिसे समाज का एक बड़ा भाग एक या एक से अधिक अनुमोदित और स्वीकृत प्रतिमानों का उल्लंघन मानता है। अनुमोदित का मतलब है कि अगर हम किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुमोदन करना उसके लिए रेसिप्रोसिटी पाई जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को समझ सकता है। स्वीकृत प्रतिमान क्या है कि जो हमारे समाज में जो नॉर्म्स मानक निर्धारित किए गए हैं कि ये काम सुबह करना है, ये काम हमें शाम को करना है, तो अगर हम उन जो रीति रिवाज है हमारे समाज के नियमों के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं, वो है आपका स्वीकृत प्रतिमान। जब हम उन नियमों की अवहेलना करते हैं तो सामाजिक समस्या वो बन जाती है। डब्ल्यू वेलेस वीवर ने बताया, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष, नैराश्य उत्पन्न करती है एवं आवश्यकता पूर्ति में बाधा डालती है। कि एक ऐसी समस्या जिससे चिंता उत्पन्न होने लग जाए, हमें स्ट्रेस हो जाए, नैराश्य की हमें निराशा की भावना लगे, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो लोग कोशिश करते हैं वो सामाजिक समस्या है। पीएच लैंडिस ने बताया, सामाजिक समस्याएं व्यक्ति के कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं कि ऐसी समस्याएं जिसमें व्यक्ति के कल्याण को यानी कि वह जो जीवन यापन कर रहा है उसमें वो बाधा डालती हैं, वो सामाजिक समस्याएं हैं। इन सभी से अलग मार्टिन न्यूमेयर ने 3 तत्वों के आधार पर सामाजिक समस्याओं के अर्थ को स्पष्ट किया है। यानी कि मार्टिन न्यूमेयर ने ये बोला है कि ऐसे 3 कंपोनेंट हैं या 3 एलिमेंट्स हैं जिसके बेस पर हम सामाजिक समस्या के अर्थ को परिभाषित कर सकते हैं। पहला क्या है? उस स्थिति का होना जो सामाजिक और व्यक्तिगत विघटन की हो, यानी कि उस समाज में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें व्यक्ति को भी नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ उस व्यक्ति से संबंधित उस समाज को नुकसान हो रहा है। कि एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर व्यक्ति के साथ साथ उस पूरे समाज को नुकसान होता है, वो सामाजिक समस्या कहलाती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया है? उस स्थिति का होना जिसे समाज की जनसंख्या का अधिकांश भाग सामाजिक मूल्यों के लिए हानिकारक मानता है। कि एक ऐसा तत्व जो उस जनसंख्या को, यानी कि हम जो अपने सोसाइटी में हम जीवन यापन कर रहे हैं, मान लो कोई आपके आस पड़ोस में सुबह से लेकर शाम तक सॉन्ग बजाता पूरी ऊंची आवाज में, तो उससे क्या है, आपको डिस्टरबेंस हो रही है, धीरे धीरे वो डिस्टरबेंस पूरे समाज को हो जाएगी। तो एक ऐसा तत्व जो जनसंख्या यानी कि उस सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं अगर वो परेशान हो रही हैं और उनके जीवन के लिए वो हानिकारक है, तो वो क्या सामाजिक समस्या है। इस प्रकार की भावना का होना जिससे कि ऐसी स्थिति उपयुक्त सामाजिक कार्यवाही की मांग करती हो, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक व्यक्ति की बजाय पूरा समाज ये बोलता है कि हमें इन चीजों से नुकसान है, हमें ये चीजें हमारे गांव में नहीं चाहिए, तो वो क्या है, सामाजिक समस्या। 3 तत्व बताए न्यूमेयर ने, ये इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट है कि सामाजिक समस्या वह दशा है जो किसी समाज में स्वीकृत व्यवहार, प्रतिमानों और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की अवमानना के कारण उत्पन्न होती हैं। यह वह दशा है जिसे दूर करने के लिए या उसमें सुधार लाने की संभावनाएं विद्यमान होती हैं और समाज इन दशाओं को सुधारने में का प्रयत्न भी करता है। मेनली अगर हम अपने शब्दों में लिखें कि सामाजिक समस्या क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सामाजिक समस्या वह समस्या है जिसमें हम समाज के नियमों को मानने से मना कर देते हैं, उसके मूल्यों को मानने से मना कर देते हैं। जिस नियम पर सोसाइटी काम कर रही है हम उन नियमों की अवहेलना करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं,
तो हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, और ये समस्याएं धीरे धीरे उस व्यक्ति के साथ उस पूरे समाज की समस्या बन जाती हैं। और फिर समाज क्या चाहता है कि हमारी इन समस्याओं में हम सुधार करें, और वो पूरा समाज एक साथ उठकर उन समस्या को सुधारने का प्रयत्न करता है। तो ये क्या आपकी सामाजिक समस्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक समस्या के प्रॉब्लम्स की। हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं या सोशल प्रॉब्लम्स, उनकी नेचर क्या है, इनकी प्रकृति क्या है। प्रकृति में ये है कि सामाजिक समस्याओं का उद्गम व्यक्ति से होता है। कि जो सामाजिक समस्या बनती है वो ये तो नहीं है कि आज एक समस्या बनी और समाज ने उसका रूप ले लिया। अब जैसे कोरोना है, कोरोना क्या है, एक सामाजिक समस्या है। पहले ये चीन में उत्पन्न हुआ था, एक व्यक्ति को हुआ था, धीरे धीरे फिर दूसरे व्यक्ति को हुआ, फिर तीसरे को, ऐसे ऐसे करके इसने पूरे समाज, पूरे संसार को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये क्या है कि समस्याएं जब एक व्यक्ति में उत्पन्न होती हैं तो धीरे धीरे वो उस व्यक्ति से समस्याएं दूसरे व्यक्ति में जाती हैं, ऐसे ऐसे चेन बढ़ जाती है और पूरे समाज को उस समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई भी दशा सामाजिक समस्या के रूप में अचानक या एक साथ सामाजिक संगठन में उत्पन्न नहीं होती, बल्कि प्राथमिक स्तर पर यह व्यक्ति से प्रारंभ होती है। उदाहरण स्वरूप आत्महत्या को ही ले लें। ऐसा नहीं है कि अचानक इस संपूर्ण समाज में आत्महत्या सामाजिक समस्या के रूप में सामने आ गई हो। पहले किसी एक व्यक्ति ने आत्महत्या की होगी। जब आत्महत्या के सामाजिक स्तर स्तर प्राप्त किया गया होगा, अर्थात जब आत्महत्या के संपूर्ण समाज के प्रति चुनौती उत्पन्न होगी, तब इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार किया गया है। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि जब अभी जो 3-4 साल का जो टाइम पीरियड था, जब रिजल्ट बच्चों के आते हैं, 10th का रिजल्ट आता है, +2 का रिजल्ट आता है, तो काफी सारे बच्चों ने सुसाइड किया था। पहले किसी एक बच्चे ने कर लिया तो उससे रीजन पूछा गया कि जो मेरे परसेंटेज थी वो 99% आनी थी, लेकिन मेरी जो परसेंटेज वो 90 या 93 आई है, तो उसने सुसाइड कर लिया। पहले साल में कुछ बच्चों ने किया, नेक्स्ट ईयर इनकी परसेंटेज और बढ़ गई, नेक्स्ट ईयर और बढ़ गई। तो ऐसे ऐसे करके कि पहले एक व्यक्ति ने सुसाइड किया नंबर कम आने के कारण, धीरे धीरे ये एक रूल सा बन गया कि जिस बच्चे के भी नंबर कम आएंगे तो वो अपनी सुसाइड कर लेगा। तो इस तरह से एक व्यक्ति से वो समस्या पूरे समाज की बन जाती है। सामाजिक समस्या समाज के शारीरिक व्यवहार, प्रतिमान और मूल्यों के विरोध को प्रदर्शित करती है। प्रतिमान होते हैं रूल, नियम, मानक, स्वीकृत कि हम उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं। विरोध कि जो हमारे समाज के नियम हैं हम उनको मानने से मना कर देते हैं, तो हमारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब कुछ सामाजिक मूल्य कुछ लोगों के हितों और उन्हीं आवश्यकताओं के आड़े आने लगते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऐसे लोग व्यवहारिक रूप से इन मूल्यों का विरोध करने लगते हैं। इसी विरोध के कारण उत्पन्न दशाएं सामाजिक समस्याएं, उदाहरणतः सांप्रदायिकता जैसी सामाजिक समस्या एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म के विरोध को प्रदर्शित करती हैं। अब जब हमारा भारत विभाजन हुआ था तो हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई हुई थी, तो क्या सांप्रदायिकता कि जब एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है तो वो सामाजिक समस्या बन जाती है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक समस्याएं विघटन के सभी स्वरूपों से संबंधित होती हैं। कि जितनी भी हमारी सामाजिक समस्याएं हो रही हैं वे सभी समस्या एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे कि आत्महत्या व्यक्ति के विघटन को, कि जब एक व्यक्ति ने आत्महत्या की तो दूसरे व्यक्ति ने उससे सीखा, फिर समाज ने सीख लिया। विवाह का विच्छेद की बढ़ती दर पारिवारिक विघटन को, विवाह विच्छेद होता है डाइवोर्स, तलाक हो जाना। तलाक होने पर भी क्या है, परिवार पर संकट आ जाता है, परिवार में समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं, परिवार के रिश्ते टूटने लग जाते हैं। जनजातीय समाज की समस्याएं, सामुदायिक विघटन को, जनजाति जब एक जाति दूसरी जाति से लड़ाई करती है, समस्याएं हो जाती हैं, तो उससे क्या वो पूरी कम्युनिटी ही घटने लग जाती है। भिक्षावृत्ति जैसे है, कोई भीख मांग रहा है, अस्पृश्यता, छुआछूत की समस्या है, निर्धनता, बेकारी, युवा असंतोष, एड्स जैसी समस्याएं सामाजिक विघटन को प्रदर्शित करती हैं।